आपको भाजपा की बी टीम बता रहे हैं, नदवी साहब आपको भाजपा की टीम बता रहे हैं अशोक जी। वो तो जनता जानती है अमिताभ जी, उसमें मैंने शुरू में ही कहा ना, पीडीए समाज जानता है, पीडीए समाज बखूबी जानता है कि कौन किसके साथ है, कौन अदृश्य शक्ति के रूप में खड़ा है, सब जनता को पता है इस बात को। तो जनता से बड़ा जज कौन है इस हिंदुस्तान में? लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है ना। लेकिन जब जनता ने तराजू लेके परख लिया कि बिहार में किसके वजह से तेजस्वी यादव हारे, बिहार में किसके वजह से भाजपा जीती, ये तो जनता देखी ना बिहार की, किसके वजह से वहां तेजस्वी यादव हारे, ये तो जनता देख रही है। तो ये सब चीजें हमें बताने की जरूरत नहीं है अमिताभ जी, जनता और समय सबका हिसाब करता है और जनता समय आने पे सबका हिसाब करेगी। विजय जी भी एक मिनट आ रहा हूं, नदवी साहब आ रहा हूं अभी। विजय कुमार जी, समाजवादी पार्टी इशारा कर रही है कि भाई उसमें जो मेरी समझ में आया उसके इशारे में आप भी शामिल हो कि ये सब जितने हैं ओवैसी की पार्टी, बसपा और ये चंद्रशेखर की पार्टी, ये सब वो करे अदृश्य शक्तियां हैं जो भाजपा के डीजल पेट्रोल से चलती हैं। विजय जी देखिए अमिताभ जी, ये डीजल पेट्रोल का मामला गंभीर है। ये जो अन्य पार्टियां हैं, ये अन्य पार्टियां राजनीतिक रूप से दिखा करके लोगों को जो है जो लोगों के बीच में जाकर के सामाजिक रूप से उनको जोड़ने कार्य करती है। तो ये अब इनको ये डर होने लगा है कि अब आजाद समाज पार्टी जो हर धर्म के, हर जाति के लोग को जोड़ने काम कर रही है, नहीं हर धर्म तो सबसे जो बड़ा डर आ जाए वो करे आपको डीजल पेट्रोल भाजपा का है, वो ये करे आपका डीजल पेट्रोल भाजपा का है। मूल बात सब पे आओ, झगड़ा मत लगाइए भैया अमिताभ जी, झगड़ा मत लगाइए, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। आदर्श शक्तियां, आदर्श शक्तियां बात करने वाले लोग हैं और संविधान को मानने वाले लोग हैं, और हमारा जो ना तो किसी से गठबंधन है, ना हम किसी के विजय भाई एक बात बताओ, विजय भाई आज बहस बड़ी अच्छी मूड में चल रही है, एक मिनट रुको भाई, अरे रुको एक और ये जो आप जो सपा की बात कर रहे हैं, सपा जो पीढ़ी की बात करती है, दादा पीढ़ी की आप लोगों का भी वो लगा है बिल्कुल मर्फी का ग्रामोफोन, सुई रखी और वो बजने लगा गाना लगातार। अरे रुक तो जाओ, संविधान 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 अपनी जगह है, आपके कार्यक्रम अपनी जगह है, लेकिन डीजल पेट्रोल तो कोई किसी का इस्तेमाल कर सकता है, इसमें संविधान से क्या लेना देना? वही बात हो रही है। संविधान का काहे को हर आप लोग भी यार हर बात में संविधान ले आते हो। बोले गुड्डू आलू टिक्की खाओगे, बोले नहीं हम गोलगप्पे खाएंगे, बोले संविधान। अरे क्या यार संविधान, संविधान का इन चीजों को लेना देना है। वो डीजल पेट्रोल की बात कह रहे थे, डीजल पेट्रोल समझ गए? देखिए हाँ मैं समझ रहा हूँ जो ये कह रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो सिर्फ समाज का डीजल पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। हम किसी पार्टी का या किसी जो है नेता का या किसी जो बिजनेसमैन का, हमारे पार्टियां भी सब समाज की हैं, पार्टी कौन गैर समाज की है? ठीक है, पार्टी चल रही है, ठीक है ना, इनको देता होगा जो कहने वालों को मिलता होगा। हमारे पास ना किसी का दबाव, ना दबाव में काम करते हैं। और अमिताभ जी ये देश संविधान से चलता है और संविधान है। विजय भाई एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा रहम करो, थोड़ा रहम करो। ठीक है, कौन माइक, हम बार बार जब सब लोग कहते हैं ना देश संविधान से चलेगा तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। ये बात तब कहो जब कोई चार आदमी खड़े होकर कहें देश संविधान से नहीं मेरे हिसाब से चलेगा, तो बोलो बार बार। गजब करते हो यार। कोई माई नहीं, अभी बीच में मत बोलो। कोई माई का लाल हिंदुस्तान में पैदा हुआ क्या जो ये कह दे कि संविधान से नहीं चलेगा देश? न पैदा हुआ न होगा। इसलिए 24 घंटे गायत्री मंत्र की तरह जाप न करो। कौन कह रहा संविधान से नहीं चलेगा? अब तो उमर अब्दुल्ला भी संविधान की शपथ ले रहे हैं, फिर बाकी कहां कुछ बचा? उमर अब्दुल्ला ने भी इस बार मुख्यमंत्री की जो शपथ ली, अशोक जी, आजादी के बाद पहली बार भारत के संविधान की शपथ ली है कश्मीर के मुख्यमंत्री ने। ये तो जानकारी में आया होगा आपके। और संविधान के नाम पर छत पर खड़े होके सूर्य स्नान करने वाले किसी भी नेता ने इस बात की तारीफ नहीं की। ना अखिलेश जी बोले, न राहुल जी बोले, न बैरिस्टर साहब बोले, न बहन जी बोली, न चंद्रशेखर बोले। बोलना चाहिए था आप लोग जो 24 घंटे तुलसी पत्ता और उस गंगा जल उसके ऊपर संविधान।
तो आप लोगों को तो बोलना चाहिए था कि इतना बदल गया कश्मीर। पहले वहां मुख्यमंत्री जब शपथ लेता था तो वो कहता था हम सूबे के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट। अब अंतर यह आ गया विजय जी, पता नहीं चंद्रशेखर ने नोटिस किया कि नहीं, या वो संविधान की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बड़ी सफलता संविधान को मिली लेकिन उस पर तो कोई नहीं बोला। अशोक जी की पार्टी तो बड़ी पार्टी, उसको तो बोलना चाहिए था। और अखिलेश जी थे भी वहां। अशोक जी, अखिलेश जी उस शपथ ग्रहण में थे, क्या नहीं बोलना चाहिए था? राहुल जी भी थे, प्रियंका जी भी थी, बोला नहीं कोई। और लड़ाई आप सब लोग 365 दिन 24 घंटे संविधान की लड़ रहे हो और किसी की नहीं। अरे सर, भाजपा बदलना चाहती है संविधान, इसलिए लड़नी पड़ रही है। अरे रुक जाओ महाराज, वो कह रहे कि आपका डीजल पानी वहीं से आ रहा है, आप कह रहे भाजपा से लड़ रहे हैं। ठीक। अरे सर, दीपक सोनकर जी, रुको भाई मुफ्ती साहब रुको। दीपक सोनकर जी, आप पर बार बार ये आरोप लगता है कि आपकी ए टीम, बी टीम, सी टीम सब हैं क्या? आप कितनी फ्रेंचाइजी बांट दिए? नहीं दीपक जी? देखिए अमिताभ जी, आज की चर्चा से और जिस तरीके की बात की चर्चा आई तो मुझे समझ में जरूर आया कि किस तरीके से एक वोट बैंक की राजनीति के लिए कि किनका हितैषी मैं हूं, इनका हितैषी मैं सबसे ज्यादा हूं, इनका हितैषी मैं सबसे ज्यादा हूं, मगर उनकी चिंता किसी ने नहीं करी, उनके दर्द को किसी ने नहीं समझा। समझा तो भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि अगर मदरसे में बच्चों को कुरान के साथ साथ लैपटॉप से भी पढ़ाई होनी चाहिए। समझा उस गरीब के घर पर अगर सर पर उसके लेकिन लैपटॉप कभी दिया नहीं मदरसे में। मगर यहाँ बहस है कि मेरा और तुम्हारा। और डीजल पेट्रोल की भी बात है, डीजल पेट्रोल कौन यूज कर रहा है, ये प्रदेश की जनता जाती है, उसका जवाब दे रही है। हमारे अशोक भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, तब जी मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। इन्होंने कहा अखिलेश जी ने अंतिम पायदान के लोगों की चिंता करी। कौन थे अंतिम पायदान के लोग? वो चकिया की गलियों में बैठा हुआ मुख्तार अंसारी जैसे लोग, जैसे लोग अंतिम पायदान पर बैठे हुए थे। मुख्तार अंसारी जैसे लोग, मुजफ्फरनगर के दंगई जैसे लोग जो अंतिम पायदान पर बैठे हुए थे। मैं सवाल इनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने पीडीए के तहसी हो, इतने पिछड़े दलित के तहसी हो, तो बता दो आपकी 2012 से 17 तक कितने दलित नेताओं को नेतृत्व देने का काम आपने किया? कितने दलितों को लेकर के आपने उनकी योजनाओं को बढ़ाने का काम किया? कितने क्यों आपने उस दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर रोक लगाने का काम किया? आप संविधान की बात करते हो, उस संविधान रचयिता का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी ने किया। जो समाजवादी पार्टी की सरकार में उनके पार्कों को तोड़वाने का काम किया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़वाने का काम किया गया। आप इतना जो पीडीए के नाम पर, पीडीए है क्या? पीडीए इनका है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो केवल परिवार को डेवलपमेंट करने के लिए लगी रहती है। अगर इनके पास उस बात का कोई जवाब और कोई संसद नहीं है, वो पूछ लेते हैं, उनसे जवाब पूछ लेते हैं। आपने बोला अशोक जी, वो कह रहे पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार से बाहर कुछ खेल नहीं। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी मामा का असली ढाबा इधर है जी। कौन है? देखिए अमिताभ जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि ये लोग ना नई नई परिभाषाएं गढ़ते रहते हैं, और नई परिभाषाएं गढ़ने के लिए वो तो हम भी जो अगर एनडीए का करेंगे तो लोग कहते हैं नोटोरियस एंड डेंजरस एलायंस। तो नई नई परिभाषाएं गढ़ने के लिए कोई भी आदमी स्वतंत्र है। संविधान, आप कहेंगे संविधान की बात, हम कहेंगे संविधान इसकी इजाजत देता है। दूसरी बात, अभी आपने गौर किया होगा, आप बहुत चीजों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। दोनों दृश्य और अदृश्य शक्तियों की जुगलबंदी आपने देखी होगी। एक सैफई का नाम ले रहा था, एक और कहीं का नाम ले रहा था, आपने देखा ना? तो मैं यही महाराज सुन लीजिए। अब हम देखिए अमिताभ के शुरुआत में डीजल पेट्रोल कौन किसका ले रहा है वो तो बता देते। डीजल पेट्रोल के साथ आप कहां से चल रहे हैं ये तो बता देते। अंतिम पायदान पर बैठे हुए किन लोगों की फिक्र हुई है? वो सैफई के अंतिम पायदान पर बैठे हुए हर यादव की फिक्र अखिलेश यादव को है। साहब बता रहा ताकि मेरी फिक्र है, ना मेरे परिवार की फिक्र है, ना मेरे समाज की फिक्र है, ना मेरे धर्म की। हमारे भाजपा के साथी ने कहा
कि इन्होंने जनता का दर्द नहीं समझा। दीपक भाई ने कहा इनका दर्द, मैं तो कह रहा हूं आप लोग इतने महान हैं, आप लोगों ने मां गंगा के दर्द को समझा मित्र, आपने भगवान राम के दर्द को समझा मित्र, लेकिन उसके बाद क्या किया? उन लोगों को भी नहीं बख्शा, उनका भी जेब काट लिए। अरे कम से कम भगवान अशोक भाई को छोड़ दो। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, आप जिस मीडिया की बात करते हो अमिताभ जी, एक नया मीडिया में आप इतना मुझे बता दो कि समाजवादी पार्टी के सरकार में उस दलित समाज के प्रमोशन के आरक्षण पर क्यों रोक लगाई गई? आपने कितने दलित समाज के नेताओं को पढ़ाने का काम कर दिया? आपने कौन सी अलग सी योजना जो दलित समाज के लिए चलाई हो? मुझे इन 3 सवालों का जवाब दे दो, मैं जान जाऊंगा कि हाँ आप बहुत बड़े दलित समाज के हितैषी हो, आप बहुत बड़े दलित समाज के झूठ बोलने का काम मत भारतीय जनता पार्टी झूठ के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम मत करिए, झूठ के नाम पर लोगों को फरेब करने का काम मत करिए। तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी करप्शन भगवान राम को नहीं छोड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी करप्शन पनकी धाम को नहीं छोड़ रहा है। अभी कल की खबर है, आपने देखा होगा ना, तो एक सेतु निगम ने पुल बनवाया, 52 दिन में उसके सारे ज्वाइंटर खराब हो गए। अब बताइए ये भगवान के राम गोमती रिवर फ्रंट को भूल जाते हो क्या? धोखा दे रहा है। गोमती रिवर फ्रंट को भूल जाते हो क्या आप लोग? उसके लिए कोशिश करते हैं, प्रयास करते लैपटॉप हैं, घोटाले को भूल जाते हो क्या? आप लोग कम से कम, दीपक भाई कम से कम भगवान लोगों को छोड़ दो यार मित्र, निवेदन कर रहा हूँ। बड़ी आस्था हम लोगों की माँ गंगा में, बड़ी आस्था भगवान राम में है, कम से कम उन लोगों को आप लोग छोड़ देते तो बोलिए जय श्री राम। हम लोग नहीं खड़े करते। तो बोलिए जय श्री राम। धोखा दिया, ठीक है, तो बोलिए जय श्री राम। आपने धोखा दिया।